नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। केंद्रीय मंत्री ने कॉमन सर्विस सेंटर में देखी व्यवस्था, हितग्राहियों से की चर्चा। पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल को दी गई श्रद्धांजलि। और दुकान आवंटन में गड़बड़ी का आरोप, प्रभावितों ने दी आत्मदाह की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने राजनांदगांव शहर में संचालित कॉमन सर्विस सेंटर का जायजा लिया और हितग्राहियों से चर्चा की। इस अवसर पर सांसद संतोष पांडे उनके साथ थे। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं उद्यम राज्य मंत्री ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के अंतिम दिन राजनांदगांव शहर में संचालित कॉमन सर्विस सेंटर का जायजा लिया और हितग्राहियों के सहित कॉमन सेंटर संचालक से चर्चा की। इस मौके पर राज्य लोक सेवा केंद्र के राज्य प्रमुख मदन मोहन राउत ने बताया कि प्रदेश में 34 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन किया जा रहा है, जहां पर सीनियर सिटीजन सहित अन्य लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर में 80 लाख ई श्रमिक कार्ड बनाया गया। वहीं भारत आयुष्मान योजना अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाकर वितरित किया गया है। इसी तरह डीबीटी माध्यम से लोगों के पैसे घर तक पहुंचाने का कार्य बैंकिंग सुविधा के तहत की जा रही है। हमारे प्रदेश में करीब 34,000 से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर संचालित है और ये कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सिटीजन को बहुत सारा सुविधाएं मिलता है। जैसे आयुष्मान भारत का पूरा हम लोग प्रदेश में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड दिए हैं। ई श्रम कार्ड करीब 80 लाख से ऊपर लोगों को ई श्रम कार्ड दिए हैं कॉमन सर्विस सेंटर लोग। और जो जितने भी भारत सरकार का डीबीटी स्कीम है वो सारे पैसा जो लोगों को जाके घर में पहुंचाते हैं, कैंप लगा के बहुत सारा सुविधाएं करते हैं। तो आज जो माननीय मंत्री जी का दौरा था कॉमन सर्विस सेंटर में कैसे लोगों को सुविधा मिलता है उसके ऊपर विशेष रूप से रिव्यू किए हैं। और साथ साथ हमारा जो यहाँ जलाराम का कॉमन सर्विस सेंटर है, यहाँ बहुत खुश हुए कि यहाँ करीब 8,000 से ज़्यादा लोगों को सुविधाएं मिली है और बैंकिंग सुविधा मिलता है, आधार का सुविधा मिलता है, ई श्रम मिलता है, फसल बीमा और सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार का जितना भी शासन की योजना है सभी लोगों को सुविधा मिलता है। राजनांदगांव शहर के जलाराम कॉमन सर्विस के संचालक ने बताया कि केंद्रीय मंत्री के पहुंचने पर उनके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने केंद्रीय योजनाओं को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने कहा है। केंद्रीय सराय बहुत अच्छा लगा। आज हमारी जो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, जो सिटीजन को हम सर्विस देते हैं, जैसे आयुष्मान भारत की सर्विस हो गई, ई श्रमिक कार्ड की सर्विस हो गई और आपका प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना हो गया, सारी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। तो उसको बहुत अच्छा लगा सराय, तो उस चीज़ के बारे में जानकारी दी है। कुछ खास बोल के गए मंत्री? हाँ, सर्विस के बारे में बोले कि भाई और सर्विस को थोड़ा प्रचार प्रसार कीजिए करके, जो केंद्र की सरकार की योजनाएँ हैं उनको जनता तक अधिक से अधिक पहुँचाइए। सब बातें हुई है सर के साथ में आज। केंद्रीय राज्य मंत्री अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान केंद्रीय योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने राजनांदगांव पहुंचे थे और विभिन्न स्थानों में पहुंचकर केंद्रीय योजनाओं का जायजा लिया है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जहां गरीब कल्याण योजना अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रति यूनिट के दर से 5 किलो चावल का वितरण कर रही है, वहीं नल जल योजना अंतर्गत ग्रामीणों को पानी पहुँचाने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कार्य पर तेजी लाने सहित प्रदेश सरकार को केंद्रीय राशि का सदुपयोग करने कहा है। प्रधानमंत्री आवास में किस्त की राशि न मिलने पर उन्होंने कहा कि किसी भी हितग्राही का पक्का मकान बने बगैर नहीं रुकेगा। विशेष रूप से कल मैंने बात की है जिलाधिकारी महोदय से कि अगर कोई किस्त रुकी हुई है तो पहले ये बताइए कि केंद्र से कितना पैसा आया, कितने लोगों को आवास दिया है, जितने % केंद्र से पैसा आना था उतना आया कि नहीं आया। अगर आ गया है तो आप भी उसमें मिलाइए और तीसरी किस्त दे दीजिएगा। और इस नई अगर कोई नाम चयनित किए हैं तो उनकी लिस्ट भेज दीजिएगा। उनका केंद्र का जितना अंश है वो आ जाएगा पूरा पैसा, उसमें कहीं कोई पैसा नहीं रुकेगा और किसी का मकान बगैर बने नहीं रहेगा। कॉमन सर्विस सेंटर में आधार कार्ड, पेंशन योजना, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, परिवार पहचान पत्र व बैंकिंग सेवाओं सहित अन्य केंद्रीय योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा झीरम घाटी नक्सली हमले में शहीद हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल को आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कांग्रेस भवन में संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। राजनांदगांव कांग्रेस भवन में एक संगोष्ठी सभा आयोजित कर झीरम घाटी नक्सली हमले में शहीद हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल की पुण्यतिथि के अवसर पर आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि आज हमें स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल के आदर्शों और संकल्पों पर चलना है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार आज हम सब हमारे शहीद और देश के बहुत बड़े नेता स्वर्गीय श्री विद्याचरण शुक्ल जी की आज पुण्यतिथि मना रहे हैं और आज के दिन ही झीरम घाटी में जो हुए कांड में उन्हें जो अपने प्राण गंवाने पड़े थे, जो कि भाजपा भ्रष्टाचारी सरकार की 15 वर्ष के जो कार्यकाल अभी रहे हैं, इनको हटाने के लिए जो उस समय मुहिम चल रही थी कि जो जनता को न्याय नहीं दे पा रही थी, जो जनता के हित में काम ना करके सिर्फ अपना काम कर रही थी, अपने लोगों के लिए ही पूरे काम चल रहे थे इनके, तो जनता के लिए कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ लोगों ने माननीय श्री नंद कुमार पटेल जी जो उस समय प्रदेश के वो अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में भाजपा हटाओ का जो ये पूरा एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें झीरम घाटी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष उस समय के माननीय श्री नंद कुमार पटेल सहित बड़े बड़े नेता हमारे शहीद हुए, जो इस नीति को लेकर चल रहे थे कि जनता को उनका न्याय देना है, जनता को उनकी योजनाओं को लाभ देना है और जनता के लिए काम करना है, विकास करना है हमारे छत्तीसगढ़ का। उसी के तहत ही माननीय विद्याचरण शुक्ल जी ने जो वहाँ पर साथ में थे और उनकी झीरम घाटी में वो शहीद हुए, आज उनके संकल्पों को लेकर हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और उनको सादर श्रद्धांजलि देते हुए आज अपना यहाँ का पुण्यतिथि उनकी जो है आज मना रहे हैं। राजनांदगांव कांग्रेस भवन में स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस संगोष्ठी सभा में कांग्रेस के विभिन्न वक्ताओं ने उनके जीवन आदर्शों पर प्रकाश डाला। इस दौरान देश की आज़ादी सहित जनता के हित में अपना त्याग, समर्पण और बलिदान देने वाले नेताओं को स्मरण करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव के वनांचल क्षेत्र मानपुर थाने में बेटी की गुमशुदगी के मामले में फरियाद लेकर पहुंची महिला के साथ थाने में पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक के नाम कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा है। बीते 10 जून को अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने मानपुर थाने पहुंची 50 वर्षीय महिला कुंतीबाई यादव के साथ थाने में मौजूद पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट किए जाने और 10,000 रुपये की मांग करने का मामला सामने आया है। महिला अपने पति बुधलाल यादव के साथ थाने पहुंची थी। पुलिस अधीक्षक के नाम सौंपे गए अपने ज्ञापन में महिला ने कहा है कि थाने में पुरुष पुलिसकर्मी ने उसे पट्टे से बेदम पीटा है, जिससे उसे बेहद पीड़ा हो रही है। वहीं उसके पति बुधलाल यादव से पुलिसकर्मी नोहर साहू 10,000 रुपये की मांग भी की है। इस मामले में पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपते हुए दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की है। आप मन थाना कब आ रहे हो जी? लड़की खोजा कहीं नहीं मिली। आपके लड़की कहीं चल रही से? हाँ, वो कल लई से थाना चले। थाना ऐसे ता फिर थाना काली आ रहे हो आप मन? हाँ, काली दिन भर रहे नहीं थाना में। हाँ, ता रात में पानी गिरिश ना। हाँ, ते करकत को बाद भी गए हम। अच्छा, तो का हुई आपला थाना में का तकलीफ हुई? वो बयान हुई ली मारपीट करी। मारपीट आप मन के साथ का बा करीन जब आप मन खुद शिकायत करे ला रहे हो? कहाँ मारे हैं आपला? मारे हैं, मला नहीं मारे। महिला ला मारे हैं? कते करा मारे हमारे एक करे दिखा यहाँ मारे हैं, पट्टा पट्टा मारे हैं आपला? कामा मारे हैं आपला? एक ठन बात ला सिपात ना। हाँ, नहीं बता जो फोन करीस हाँ, बता नहीं पा डर के मारे ते बात ला सब पोहस ते ऐसे करे हस कहे के जब मारी से रफारा लेडीज मारत रही ते लेडीज के छोड़ के पुरुष मारे इतना में रात भर सुत नहीं मोल सुतना हरा लियो। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि पुरुष पुलिसकर्मी के अलावा महिला पुलिसकर्मी ने भी उसके साथ मारपीट की है। वहीं महिला ने पुलिसकर्मी के द्वारा अभद्र टिप्पणी किए जाने की शिकायत भी की है।
अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे दुकान आवंटन में गड़बड़ी का आरोप। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल। सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग, जी रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 81001। आपकी अपनी पुरानी खुशबू सेल अब बन चुकी है खुशबू मार्ट, एक कंप्लीट फैमिली शॉप। सबसे कम रेट में हमारे यहाँ 100 से 500 में सभी चीजें उपलब्ध है। गर्ल्स वैरायटी में कुर्ती, हैरम, टॉप, लेगिस, कैप्री, किड्स वेयर में बच्चों के लिए खास फैंसी कपड़ों का विशाल संग्रह। मेंस वैरायटी में जीन्स, टी शर्ट, कैप्री, लोअर, कॉटन ट्राउजर, जूते व चप्पल एवं लेडीज पर्स, बैग, ट्रेवल बैग और भी बहुत कुछ आपके इंतजार में खुशबू मार्ट। हमारा पता है स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव। मोबाइल 9630403437। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ अपने स्कूल के सभी गुरुजनों, अपने प्राचार्य महोदय संजय गाडिया सर, उन्हें देना चाहूँगी। कोरोना काल के समय में ऑनलाइन कक्षाएं नियमित रूप से हर दिन संचालित हुआ करती थी। ATL लैब से भी हमें बहुत सारी मदद मिली। जगमगाओगे तुम बन के तारे।
पूजा फाइनेंस। हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 7000671311। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। हो सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या भल कर्मों का। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के नगर पंचायत छुरिया क्षेत्र में अतिक्रमण से प्रभावित दुकानदारों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत बनी 100 दुकानों में उन्हें प्राथमिकता नहीं दी गई है। वहीं उन्होंने दुकान आवंटन को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष पर रुपयों के लेन देन का आरोप लगाया है। राजनांदगांव जिले के नगर पंचायत छुरिया के अंतर्गत सड़क पर दुकानदारी कर रहे लोगों की दुकानें अतिक्रमण मुक्त कराने के नाम पर तोड़ा गया और नई जगह पर उन्हें दुकान बनाकर देने की बात कही गई थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीड़ित दुकानदारों ने कहा कि उन्हें दुकान तोड़े जाने को लेकर नगर पंचायत द्वारा नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत निर्मित हुई 100 दुकानों में उन्हें प्राथमिकता नहीं दी गई। और उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस सरकार की छवि खराब कर रही है। दुकानदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा पर अपात्र रसूखदारों को दुकान आवंटन करने का आरोप लगाया है। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी द्वारा हम लोगों का जो दुकान टूटा गया था, जिस पे उन्होंने 100 दुकान निर्माण के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से प्रदान किया गया, हम उसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि जितने भी दुकान प्रभावित है उनको पुनः दुकान दिया जाए। लेकिन राजकुमारी सिन्हा द्वारा कांग्रेस की कार्य प्रणाली पर सवाल पैदा कर रही है। आज स्थिति यह हो गया है छुरिया नगर पंचायत के आसपास क्षेत्रों में कि सब कांग्रेस सरकार के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा व्यवस्थित तरीके से जिन्हें नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में बैठाया गया है, वह उनके द्वारा की गई प्रणालियों को उचित तरह से व्यवस्थित नहीं कर पा रही है और ऐसे रसूखोरों को दुकान प्रदान कर रही है जो वास्तव में उस लायक नहीं है, जिससे नगर पंचायत छुरिया में थू हो रही है और आसपास के एरिया में गवर्नमेंट की भी बदनामी हो रही, सरकार की बदनामी हो रही है।
हम भूपेश बघेल सरकार से उम्मीद करते हैं, यह निवेदन करते हैं कि ऐसे लोगों को निष्कासित करे, बर्खास्त करे जो उनका नाम बदनाम करने पे तुले हुए कौन कर रहा है बदनाम? क्या नाम? राजकुमारी सिन्हा, नगर पंचायत अध्यक्ष। वो क्या करे? दुकान कब्जा कर ली? दुकान को रसूखोर लोगों को आवंटन करी। हमारा कहना यह था कि वास्तव में जो प्रभावित हुए हैं उनको दे दिया जाए, बाकी जो दुकान बचता है उनको छुरिया के जो बेरोजगार लोग हैं उनको दिया जाए, लेकिन ऐसा ना करके सिर्फ दुकान उनको दिया जा रहा है जो वास्तव में प्रभावित नहीं हुए हैं और पैसे का लेन देन करके आए दिन पत्रों के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से सुर्खियों पे बना हुआ है नगर पंचायत छुरिया कि रोजाना लेन देन हो रहा है और लाखों करोड़ों का लेन देन यहाँ पे हुआ है करके। आप लोगों को नहीं मिलेगा दुकान तो क्या करोगे? हम लोगों को अगर दुकान नहीं मिला तो धरना प्रदर्शन करेंगे, हो सकता है अंतिम पड़ाव में मृत्यु को भी गले लगाना पड़ जाए। तो ऐसा नियम यह कहता है कि मांग हम लोगों के द्वारा किया गया था, दुकान उसी स्थान पर बना है जहाँ पे हमारा दुकान था, पहले हमको दुकान आवंटन किया जाए, उसके बाद में जो बचा हुआ शेष दुकान है उसको छुरिया के जो बेरोजगार हमारे भाई हैं उनको प्रदान किया जाए। टोटल कितना दुकान देना है? टोटल 72 दुकान देना है, जिसमें 100 दुकान का निर्माण हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रभावित दुकानदारों ने कहा कि 72 प्रभावित दुकानदारों को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की दुकानें आवंटित करनी थी और शेष दुकानें स्थानीय बेरोजगारों को दिया जाना था, लेकिन दुकानें अपात्र लोगों को दी गई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाते हुए कहा कि रुपयों का लेन देन कर दुकानें आवंटन की गई है, जिसकी जाँच की जाए। वहीं जाँच कार्रवाई नहीं होने पर प्रभावित दुकानदारों ने धरना प्रदर्शन और आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। विकल्प श्रीवास्तव और अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के ममता नगर के मां डायग्नोस्टिक सेंटर में लोग बेहद सस्ते दर पर अब महंगी स्वास्थ्य जांच करा पाएंगे। यहां पर बहुत जल्दी सर्व सुविधायुक्त डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ किया जाएगा। उक्त जानकारी संस्था के मैनेजमेंट अधिकारी सुयश ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता लेकर दी है। राजनांदगांव शहर के ममता नगर में मां डायग्नोस्टिक सेंटर लैब का शुभारंभ जल्द किया जाएगा। इस लैब के शुभारंभ हो जाने से शहर के लोगों को सस्ते दर पर महंगी हेल्थ जांच की सुविधा मिल सकेगी। उक्त जानकारी संस्था के मैनेजमेंट अधिकारी सुयश ठाकुर ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता लेकर दी है। उन्होंने बताया कि ओम सत्यम शिक्षण एवं जन विकास समिति द्वारा डायग्नोस्टिक सेंटर का संचालन धर्मार्थ सेवा केंद्र के रूप में किया जाएगा। इस सेंटर में सभी टेस्ट न्यूनतम दर में ही की जाएगी। इसी तरह डिजिटल एक्सरे सोनोग्राफी, सीटी स्कैन पर 20% की छूट की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि डायग्नोस्टिक सेंटर में विषय विशेषज्ञों द्वारा सभी जांच किए जाएंगे। प्रेस वार्ता में सेंटर के पदाधिकारी ने बताया कि सेंटर का संचालन करने के लिए जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से इसकी अनुमति ली जा रही है। इस लैब में बेहद कम रेट पर कई हेल्थ टेस्ट करवाने की सुविधा मरीजों को मिलेगी। इसके लिए लैब में आधुनिक मशीनों का स्थापना किया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान संस्था के सदस्य वीरू सिंह, डॉक्टर भारती जायसवाल उपस्थित थी। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।